अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बड़े कमाल की है। आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना, ओरल सेक्स की पैदावार, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसने ओरल सेक्स की इजाज़त दी है। तो मुझे ये बताएं कि उसकी बहन भी होगी, उसकी बेटी भी होगी, तो ऐसी इजाज़त देने का क्या मकसद, मुझे ये नहीं समझ आता। उसकी वजह यह है कि शायद उसको उसके अम्मी अब्बू ने बताया होगा कि बेटा हमने ओरल सेक्स किया था, उसके नतीजे में तुम्हारी पैदाइश हुई, इसलिए उसको जायज़ करार देने के लिए उसने ओरल सेक्स की इजाज़त दे दी है। तो मैं इसलिए इसको ओरल सेक्स की पैदावार कहता हूँ। दुनिया इस्लाम में फितना खड़ा कर दिया है, लोगों को बदतमीज करता जा रहा है। लोग बदतमीजी के साथ सहाबा इकराम पर जुबान दराजी करते हैं, अहादीस की कुतुब पर जुबान दराजी करते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं। यार, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इस फितने को एक्सपोज करने के लिए मैदान अमल में है मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब। कमाल की शख्सियत है, दलाइल से बात करते हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं और बड़े इंतहाई अच्छे तरीके के साथ इसको एक्सपोज करते जा रहे हैं। उसका एक नारा है, बाबे थे शाही कोई नहीं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, मैं उनको नहीं मानता, सिर्फ नबी पाक को मानता हूं। इस बात को एक्सपोज कर रहे हैं मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इस वीडियो में वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब जी। ये इंसानों की लिखी हुई है, इमामों की लिखी हुई है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय नहीं। और मैं कुरान को मानता हूँ। आप सुने, अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी। जब आप आलिम नहीं तो आप जिंदगी है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इसको रिजेक्ट कर। नमाज का तरीका भी हदीस में है, कुरान में तो नहीं है, और हदीस में भी नहीं है। और इंसानों को आपने मानना है, इंसानों को मानना है। अच्छा हो गया, बैठे। अच्छा, नमाज के तरीके तक तो मैंने आपको भी रिवायती मौलवी पाया है जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। आपकी बात की है, आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कहा कुरान में हज के महीने का है। यार है कोई सवाल है? ठीक है, अच्छा चीज मैं कहती मेरे जो मैंने बयान किया है, असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की है और उसका ये अर्थ बता दिया। आज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद। अगर कुरान ना होता, इसकी सच्चाई ना मानता, मैं तो वो मुनकर। मिर्ज़ा जेलमी की एकेडमी में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने खड़ा होके मिर्ज़ा जेलमी के नारे के मुताबिक के बाबे ते शाही कोई नहीं, इसके नतीजे में मिर्ज़ा जेलमी के सामने उसने जो बातें की हैं, ये मिर्ज़ा जेलमी के इसी नारे का नतीजा और रिज़ल्ट सामने आ रहा है कि लोग इस कदर बेबाक और जरी हो चुके हैं कि वो अहादीस तय्यबात और अहादीस की किताबों को कोई अहमियत नहीं दे रहे। मिर्ज़ा जेलमी के सामने जिस बंदे ने खड़े होकर ये बात की है, उसने ये इस बात का इकरार किया है कि मैं मिर्ज़ा जेलमी को सुनता हूँ और मिर्ज़ा की वीडियोस को मैं देखता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को सुने। और उसने मिर्ज़ा के सामने इस बात का इजहार किया और ऐलान किया है कि ये जो हदीसें हैं ये तो कुरान के सामने शाही कोई नहीं है। आपने इन हदीसों को कुरान के मुकाबले में या कुरान के साथ रख के आप शिर कर रहे हैं। मिर्ज़ा जेलमी को तौहीद का सबक दिया है मिर्ज़ा जेलमी के सामने इसकी एकेडमी में एक बंदे ने खड़ा होके। अब ये देख ले कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अक्सर औकात ये जुमला बोलता है, ये नारा और राग अलापता है कि बाबे ते शाही कोई नहीं। अब ये जो बाबे ते शाही कोई नहीं, ये जुमला किस लिए बोलता है? ये सूफिया का, औलिया अल्लाह का इनकार करने के लिए। बाबों के मसले पर मिर्ज़ा जेलमी ने इतने यू टर्न लिए हैं, इतने यू टर्न लिए हैं। एक वक्त था कि ये कहता था कि मैं पुराने बाबों को मानता हूँ, नए को नहीं मानता, दरमियानों को नहीं मानता। फिर एक वक्त आया कि कहा कि मैं 300 साल के अंदर अंदर जो बाबे हैं उनको मानता हूँ। फिर कहता है जिन्होंने किताबें लिखी हैं मैं किताबों वाले बाबों को मानता हूँ और दूसरे बाबों को नहीं मानता। फिर ये कहा कि मैं तो, मेरे बाबे तो हैं
सहाबा इकराम और ताबईन, फिर उससे आगे फिर चला गया कि मेरे जो बाबे हैं वो तो अल्लाह के नबी हैं और खुलफाए राशिदीन हैं, और फिर इससे आगे मिर्ज़ा जेरेमी ने जो आखिरी बयान दिया वो ये कि मेरा तो एक ही बाबा है जिसकी कब्र मदीने में है, और आजकल यही बात कर रहा है कि मैं तो सबको वहाँ लेके जाता हूँ जिसकी कब्र मदीने में है। तो बात यह है कि बाबों के बगैर मिर्ज़ा जेरेमी अगर ये दावा करे कि मैं दीन मुकम्मल ले लूँगा तो बाबों के बगैर हमारे पास दीन मुकम्मल नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर के सहाबा इकराम वो उम्मत के सबसे पहले बाबे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपने खुलफाए राशिदीन और अपने सहाबा के सुपुर्द किया है। और सही हदीस इब्ने माजा में, मुसद्दरिक हाकिम और दीगर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है, सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी, मेरे बाद दो शख्सों की पैरवी करना, अबू बकर की और उमर की। तो हुजूर ने अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की पैरवी करने का हुक्म दिया, यानी हुजूर ने उम्मत को हुक्म दिया कि तुमने इन बाबों की इक्तदा करनी है, इनकी पैरवी करनी है। और सुन्नी अबी दाऊद में सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा तो वह बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेगा। तो ऐसी सूरत या हाल में तुमने क्या करना है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए महदीयीन अर्राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उम्मत को खुलफाए राशिदीन की तरफ रागिब किया और कहा कि तुमने इनकी पैरवी करनी है, इनके पीछे चलना है, इनकी इताअत करनी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उम्मत को बाबों के हवाले किया और बताया कि तुमने बाबों की पैरवी करनी है, बाबों के पीछे चलना है। अगर बाबों को दीन से निकाल दे तो हमारे पास दीन बाकी नहीं रहता। हदीस की कोई किताब उठाकर देख लें, सही बुखारी ही की पहली हदीस उठाकर देख लें, इमाम बुखारी जब भी हदीस लेके आते हैं तो बाबों से लेके आते हैं। अगर बाबों का इनकार कर दें, मसला इमाम बुखारी बाबे हैं उम्मत के, अगर बाबों को छोड़ दें, बाबों का इनकार कर दें, इमाम बुखारी की शख्सियत को हम मजरूह करार दे दें और इनकार कर दें तो सही बुखारी तो गई, खत्म हो गई, किताब ही सिरे से जाती रहेगी। फिर इमाम बुखारी ने हदीस बयान की अपने बाबे इमाम अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी से, और वो बयान करते हैं इमाम सुफयान से, वो बयान करते हैं याह्या बिन सईद अल अंसारी से, और वो बयान करते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, और वो बयान करते हैं आगे अलकमा बिन वक्कास लैसी से, वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला से, और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी अमाल के सवाब का दारोमदार नीयतों पर है। तो अब ये जो हदीस है अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ये हमें पहुंची है बाबों के थ्रू। बिल्कुल सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उम्मत के वो पहले बाबे जिन्होंने इस हदीस को बयान किया, और उनसे फिर अलकमा बिन वक्कास ताबीनी, और उनसे आगे मोहम्मद बिन इब्राहिम ने, और उनसे आगे इस हदीस को बयान किया है इमाम याह्या बिन सईद ने, और उनके बाद उनसे हदीस को बयान किया सुफयान ने, और उनसे बयान किया अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी ने, और उनसे बयान किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। तो बाबों के थ्रू ये हदीस हम तक पहुंची, और जितनी हदीस है कुतुब हदीस में वो बाबों के जरिए हम तक पहुंची है। और मिर्जा क्या कहता है, बाबे ते शय कोई नहीं, बाबे ते शय कोई नहीं। भाई अगर बाबों का इनकार कर दिया जाए तो इसका नतीजा फिर इनकार हदीस आएगा, इसका नतीजा फिर हदीस की जो सही फाहम है उसका इनकार लाजिम आएगा, क्योंकि हमें हदीस भी बाबों के जरिए मिली है, और हदीस का फाहम और हदीस की समझ भी बाबों के थ्रू हम लेते हैं। मिर्जा जेलमी की समझ और फाहम को हम कबूल नहीं करते। अब ये बाबों से दूर करने की जो साजिश है, इसका एंड रिजल्ट और नतीजा यह है कि मिर्जा जेलमी अपनी मनमानी करना चाहता है और हदीस के अंदर अपनी फाहम को दखल देना चाहता है, अपनी जो उल्टी समझ और सोच और अकल है उसके मुताबिक हदीस को एक्सप्लेन करना चाहता है। जबकि हम जैसे हदीस बाबों से ले रहे हैं, इसी तरीके से हदीस की फाहम और समझ भी बाबों से लेंगे, जो हमारे बाबों ने यानी हमारे बुजुर्गों ने और असलाफ और मुहद्दिसीन और फुक़हा ने बयान किया। बिल्कुल। और ये देख ले कि मिर्जा जेलमी के इस नारे का नतीजा क्या निकल रहा है कि मिर्जा जेलमी को सुनने वाले लोग वो मुनकर हदीस हो रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। और यहाँ से ये बात भी वाज़ेह होगी कि जैसे मिर्जा जेलमी ये कहता है कि ये जो इनकार हदीस हुआ है और मुनकरीन हदीस पैदा हुए हैं, ये ज़ईफ़ अहादीस की वजह से पैदा हुए हैं। ये मिर्जा जेलमी का दावा बिल्कुल बातिल और झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि जितने मुनकरीन हदीस हैं आप उनकी तारीख उठाकर देख लें, उनकी किताबें मौजूद हैं मुनकरीन हदीस की, उनकी किताबें उठाकर देख लें। मुनकरीन हदीस जो है अपने दलाइल में बुखारी मुस्लिम के हवाले पेश करते हैं। अच्छा। बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद अहादीस को अपने ज़हन से उसकी वजाहत करते हैं
और अपनी उल्टी सोच से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर यह है कि उसका इनकार करते हैं और बुखारी मुस्लिम के हवाले दे के इनकार हदीस कर रहे हैं। आप डॉक्टर शबीर की किताबें उठा लें, गुलाम अहमद परवेज़ की किताबें उठा लें, आप सर सैयद के नज़रियात को देख लें, जवेद अहमद गामदी के नज़रियात को देख लें। जिन लोगों ने अहादीस का इनकार किया है उन लोगों ने ये नहीं कहा कि ज़ईफ़ हदीसें जो हैं इनकी वजह से हदीसें गैर मोतबर और नाकाबिल एतबार करार पाती हैं, बल्कि उन्होंने हदीस की जो सही किताबें हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम से ऐसी रिवायत निकाल के अपनी उस पर तबाज़माई करके हदीस का इनकार करने की कोशिश की है। और मिर्ज़ा जलमी का ये कहना कि ये ज़ईफ़ अहादीस की वजह से मुनकर हदीस पैदा हुई, ये बिल्कुल मिर्ज़ा जलमी का दावा बातिल है। और फिर इस हवाले से मिर्ज़ा जलमी ने जो वहाँ अकेडमी में बयान दिया उस आदमी को और उसको कहा कि आप आलिम नहीं हैं, तो आप स्टूडेंट बन के बात करें, आप आलिम नहीं हैं। और मिर्ज़ा ने उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अब मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स और इसके चाहने वाले वो मिर्ज़ा के अखलाक हसना की बात कर रहे हैं कि देखें जी, एक बंदे ने कितनी सख्ती के साथ मिर्ज़ा साहब से सवाल किया और मिर्ज़ा साहब ने किस तरीके से जवाब दिया, और मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल जनाब कोई गुस्सा नहीं किया, कोई उसका गिला नहीं किया, उसकी कोई बेइज्जती नहीं की। किसी आलिम से यह सवाल किया होता तो उसकी जनाब ठीक ठाक बेइज्जती हो जाती उस सवाल करने वाले की। जबकि बिहम्दि ताला हमारे दुरूस होते हैं, मेरे अपने ज़ाती जहाँ दर्स होते हैं, बाकायदा माहाना प्रोग्राम होते हैं, कई मिर्ज़ा के फॉलोअर्स और नौजवान इसके चाहने वाले जो हैं वो आके खड़े होकर सवालात करते हैं। हमने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, ना कभी की तौहीन करने की कोशिश की है, ना कभी किसी की इंसल्ट करने की कोशिश की है, बल्कि बिहम्दि ताला खुश उसलूबी के साथ बड़े संजीदा और शाइस्तगी के साथ जवाब देने की कोशिश की जाती है ताकि ये बंदा जो है ये इसको इत्मीनान हासिल हो जाए। जबकि मिर्ज़ा के अपने बयानात रिकॉर्डर में मौजूद हैं, कभी किसी को खोते घोड़े सुना रहा होता है, कभी किसी को कहता है ये भौंक रहे हैं, कभी ये कहता है वो इसके मिर्ज़ा के फॉलोअर ने सवाल किया तो ये कहता ठीक है आप भी लोचो ताड़ लें। इस तरह की जो ना वो ज़बान इस्तेमाल करता है जो सवाल करने वालों को। और मिर्ज़ा जलमी के जो फॉलोअर्स हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब तो बड़े अखलाक हसना के मालिक है जनाब, वो तो साइल को इस आसान अंदाज में जवाब देते हैं कि उलमा तो इस तरह जवाब ही नहीं दे सकते। जी, तो नाजरीन मुफ्ती साहब हमें समझा रहे थे कि अगर हम बाबों को साइड पे कर दें तो हमारे पास अहादीस नहीं बचती। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के एक और बात कहता हूँ, ये तो सिर्फ अहादीस की बात है। अगर हम अपने बाबों को, अपने औलिया को, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कराम को हम उनको एक साइड पे कर दें तो क्या हम मुसलमान हो सकते थे? हमें तो अगर ईमान मिला है तो वो इन बुजुर्गों के जरिए जो कि 1400 साल में आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन उलमा इकराम, उनकी वजह से हम तक इस्लाम पहुंचा। अगर ये ना आते तो पता नहीं हमारा क्या होता, पता नहीं हम किस मजहब में होते। ये अल्लाह पाक का शुक्र है, करोड़ 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 शुक्र है। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर हमें ईमान दिया तो इन्हीं बुजुर्गों के वसीले से दिया, अगर हमें कुरान दिया तो इन्हीं बुजुर्गों के जरिए वसीले से दिया, अगर हमें अहादीस दी तो इन बुजुर्गों के वसीले से दी। आप कोई कुत्ता बिल्ला उठ के कहे कि बाबे ते शाही को नहीं, हम नहीं उसको मानते, क्योंकि अगर ये कुत्ता बिल्ला भौंकता है कि बाबे ते शाही कोई नहीं, तो हर आशिक रसूल कहता है कि अल्लाह दे वली बड़ी शै ने, साडे बाबे बड़ी शै ने। तो नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।